ऐसी योजना होगी कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, हम ऐसी विद्या यहाँ से सीख कर निकलें कि हमको किसी का मोहताज नहीं है। एक तो हम अपने पेट के लिए काम करेंगे, पेट चलाने के लिए हमारे पास ऐसी विद्या आ जाए कि किसी का मुंह गिरना नहीं पड़े। दूसरा, हमारा मानसिक विकास, शारीरिक विकास हो। मानसिक विकास हम लोगों का खोलने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि सिर्फ रटवा रटवा के हम लोगों की चिंतन शक्ति मार दी जाती है। हम सोच नहीं सकते किसी चीज़, हम मौलिक अनुसंधान खोज नहीं सकते किसी चीज़। हम सिर्फ रटी हुई चीज़ उगल सकते हैं अगर रटा है तो, अगर नहीं रटा है तो हम चोरी करेंगे, उधम मचाएंगे, उत्पात करेंगे, कुछ दूसरा काम करेंगे। यही पैटर्न चल रहा है। हम क्रिएटिव नहीं है, सर रच नहीं सकते, हम गा नहीं सकते, संगीत विद्या नहीं सीखते, हम चित्र नहीं बना सकते, हम कुछ नहीं बना सकते। ये स्थिति। और तो छोड़ दीजिए, यहाँ कितने पेड़ पौधे मिलेंगे, पक्षी हैं, हम लोग उसका नाम नहीं जानते, नाम तक नहीं जानते हैं, गुण धर्म उसका क्या है वो तो कहीं बात ही अलग है। हमारे आसपास क्या है उससे हम लोग अपरिचित हैं, लेकिन विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, विश्व की राजनीति पढ़ेंगे, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे काम के लिए। तो एक नई पीढ़ी के निर्माण के लिए यह विद्यालय है। इसका सारा पैटर्न ही अलग है। यह जो परीक्षा है निबंध लेखन, वो भी परंपरा से हटकर है। पहली परीक्षा निबंध लेखन की होगी, अभी मैं विषय दूँगा। जिस विषय के लिए लिखने के लिए किसी तात्कालिक तैयारी की जरूरत नहीं है, आपकी पहले से ही अगर तैयारी है तो वो विषय काम आएगा। अभी तो कोई तैयार करके उसको नहीं लिख पाते। दूसरी, आपकी भाषा कैसी है, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, यही देखना। इसके बाद दूसरा चरण आएगा, उसमें हमने पहले रखा था कि पहली से 5वीं कक्षा में सभी विषयों से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न चुन लिए जाएंगे, लेकिन बाद में हमको लगा कि फिर ये हमारे अभ्यर्थियों पर बोझ हो जाएगा, वो फिर से पढ़ना शुरू करेंगे, रटना शुरू करेंगे। तो मैंने बाद में उसको बदल दिया, उसको ग्रुप डिस्कशन में बदल दिया। ग्रुप डिस्कशन में हम लोग किसी मुद्दे को रखेंगे और सभी प्रतिभागी उस पर अपने अपने विचार। तीसरा चरण इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू भी उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से होता है। इंटरव्यू में भी आपके ज्ञान की परीक्षा होती है, यहाँ आपके ज्ञान की कोई परीक्षा नहीं होती। यहाँ सिर्फ यही परीक्षा होगी कि आप में सीखने की क्षमता कितनी है, क्योंकि नई चीज़ सीखनी और नई चीज़ों को रखना है, बच्चों को सिखाना है। तो हमको भी सीखना है, आप से हम सीखेंगे और आप हमसे सीखेंगे, परस्पर सीखेंगे। कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता हो, 19-20 का फर्क होता है। ऐसी बहुत सारी बातें आप जानते हैं जो मैं नहीं जानता हूँ, मैं सीखूँगा। और कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, तो आप सीखेंगे। परस्पर सीखना, ये सीखने की क्षमता जिसमें हो। और दूसरी बात ये कि मास्टर को हो गया तो कोई ऊंचा आदमी हो गया, ऐसी बात नहीं है। कोई यहाँ ऊंचा नीचा है नहीं, सब समान। छोटा बच्चा आज्ञाकारी है और बड़ा आज्ञाकारी नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं। आज्ञाकारी जो है उसी को देखकर आदमी आज्ञाकारी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वर्ग में परीक्षा चलेगी, वर्ग में आप कैसे पढ़ाते हैं, ये सब देखने के बाद अंतिम रूप से हम चुनाव करेंगे। और अभी स्कूल खुला है, एडमिशन होगा, नहीं जानते कितना होगा, लेकिन मिनिमम जो वेतन है 10,000 वो मैं अपने घर से दूंगा, बच्चा रहे चले। और मैक्सिमम के लिए हमारे बच्चों की संख्या होना आवश्यक है। जितनी संख्या होगी उसके बाद ट्रस्ट के द्वारा संचालित, इसका मालिक कोई नहीं है, ट्रस्ट के लोग ही संचालित करेंगे। और जो ही आप इस विद्यालय से जुड़ते हैं आप मालिक हो जाते हैं, आप किसी के एम्प्लॉई नहीं होते, आप स्वयं इसके मालिक हो जाते हैं। इसकी श्रीवृद्धि में आपकी श्रीवृद्धि है, इसके विकास में आपका विकास है। होता क्या है, जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें वो मुनाफा कमाने का ये एक शक्ति है, और जो उसका मालिक होता है मुनाफा कमाता है। इसका जो भी मुनाफा है वो आप पर, आपके विद्यार्थियों पर, विद्यालय पर खर्च है। मैंने अपने पास जो भी था ट्रस्ट को दे दिया, आप भी
और जो देना है आगे वो मैं दूँगा।